बिहार में पेपर लीक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव इसको 40 सीटों पर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। बिहार पुलिस पेपर लीक केस को सॉल्व करने में अपनी कामयाबी बता रही है। बीपीएससी परीक्षा देने वाले छात्र कंफ्यूज हैं। पेपर लीक ऐसा टॉपिक है जो सीधे लाखों छात्रों के करोड़ों परिवार वालों से जाकर जुड़ जाता है। सवाल, पेपर लीक कैसे हुआ, कौन मास्टरमाइंड पकड़ा गया? अब बिहार सरकार क्या बड़ा फैसला करने वाली है? पेपर लीक से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्या बिहार में बीपीएससी की परीक्षा रद्द होगी? बिहार में पेपर लीक हुआ ये कंफर्म हो गया। 10 लाख में एक पेपर कितनों ने खरीदा? परीक्षा से 48 घंटे पहले पेपर कैसे हुआ लीक? इन सभी सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर अब आगे क्या होगा? जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनका क्या होगा? बिहार पुलिस का ये प्रेस नोट बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक होने की सभी खबरों पर मुहर लगाता है। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक हुआ है और ये उसी बीपीएससी परीक्षा का आंसर शीट है जो 15 मार्च को एग्जाम शुरू होने से पहले ही छात्रों के मोबाइल फोन पर पहुंच गया। सवाल यह है कि पेपर लीक हुआ कैसे? पुलिस को पेपर लीक की भनक कब लगी? पटना से हजारीबाग का तार कैसे जुड़ा? अगर पेपर लीक हो गया था तो परीक्षा क्यों नहीं रोकी गई? बिहार पुलिस के इस प्रेस नोट की एक एक लाइन पेपर लीक की पूरी क्रोनोलॉजी को बता रही। 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च, इन 3 तारीख पर नकल माफियाओं का पूरा नेक्सस एक्टिव था। पेपर लीक की पूरी प्लानिंग 2 राज्यों के बीच रची गई। बॉर्डर के एक तरफ बिहार में एग्जाम था तो उसकी तैयारी झारखंड में करवाई गई ताकि पकड़े भी न जाए और करोड़ों की कमाई भी हो जाए। नकल माफियाओं को लगा कि झारखंड तक बिहार पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। जिस राज्य में सरकारी परीक्षा होने वाली होती है उस राज्य में एलआईयू एक्टिव होता है। कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्लासेस चल रही है, कहां पर पेपर को लेकर क्या मीटिंग चल रही है, इन सभी एक्टिविटी पर एलआईयू की नजर रहती है और ये नकल माफिया भी जानते हैं। इसलिए नकल माफियाओं ने झारखंड को चुना था। पेपर के बदले छात्रों से 10-10 लाख रुपए वसूलने की साजिश का पता पुलिस को चल गया था। पुलिस के पास समय कम था। एग्जाम होने से पहले पेपर लीक को रोकना था। 48 घंटे बाद 15 मार्च को बीपीएससी की परीक्षा होनी थी। 3,74,000 छात्रों का भविष्य दांव पर था। पटना पुलिस पूरे बिहार में छापेमारी शुरू की। 14 मार्च को पटना पुलिस को पेपर लीक का क्लू मिल गया। पेपर लीक करने वाले गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हाथ चढ़ गया। आरोपी को पटना के करबिगहिया से पकड़ा गया। उसके पास से परीक्षा से संबंधित कई पेपर मिले। पूछताछ के बाद हजारीबाग का खुलासा हुआ। आंसर रटवाने के लिए बस और स्कॉर्पियो से झारखंड ले जाने की बड़ी खबर को पटना पुलिस ने ब्रेक कर लिया। उधर हजारीबाग के कुर्रा, पदमा और बरही में मौजूद कोहिनूर होटल और मैरिज हॉल में 270 छात्रों से 15 मार्च को होने वाली परीक्षा का आंसर याद करवाई जा रही थी। सुबह 6 बजे हजारीबाग से आंसर रटने के बाद छात्र बिहार के अलग अलग सेंटर के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुबह 5 बजे पटना पुलिस पहुंच गई। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और आंसर शीट जो पहले ही सामने आ गया वो ये है। यहाँ देखिए, आपको आंसर शीट दिखाई दे रहा है और इसमें एक एक करके जो भी आंसर है वो जब बाद में उसका मिलान किया गया परीक्षा के बाद वो हूबहू मिल गया। और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि ऐसे 300 छात्र हजारीबाग में पकड़े गए जिनके पास इस तरह की आंसर शीट थी। आंसर शीट आप तक कैसे पहुंची? देखिए, हमें बहुत से लोगों ने फ़ोन करके बताया एग्ज़ाम से पहले 2 घंटा पहले कि आंसर जो है बहुत सारे लोग सेंटर पे पढ़ रहे हैं मोबाइल में, और ये तो बहुत लोग मोबाइल पे भेजना नहीं चाह रहे थे डर से।
हमने एक आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया कि आप भेज दीजिए। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, हमने उनको समझाया कि आपको डरना नहीं है, आप हमें भेजिए या आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया उनको, मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया 1:24 पे। कैसे भेजा उन्होंने? व्हाट्सएप पे भेजा। कितने बजे उन्होंने भेजा? 1:24 और परीक्षा कितने बजे से शुरू? 2:30 बजे से परीक्षा थी। जब आंसर रट रहा है सेंटर पे अभ्यर्थी, 1:24 पे उसने भेजा। हमें तो पहले फोन किया था, थोड़ा 10 मिनट पहले। तो आप सोचिए कि जब क्वेश्चन जो लिया होगा पैसा देके आंसर रटा होगा तो उसको तो पहले मिला होगा। आंसर मैच कर गया है। ये आंसर आज हम पहले उसके मोबाइल में देखे जाके मुजफ्फरपुर, ये आंसर उसके मोबाइल में था और उसके बाद मिल भी गया। ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो बाहर आ जाता है, सबको दिया जाता है बीपीएससी में, तो मिल गया आंसर। और 300 तो पकड़े गए हजारीबाग में। इसी तरह से बिहार के पटना में और जिले में भी, हर जिले में स्कॉर्पियो और भी गाड़ी से बैठा बैठा के अलग जगह पे ले जाके, होटल में, मैरिज हॉल में ले जाके रटवाया गया आंसर क्वेश्चन, और वो मिला भी है। और रंजीत नाम का कोई व्यक्ति है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, रंजीत, पता नहीं बिहार में कितने इस तरह के और भी रंजीत है, पहले भी नाम आ चुका है। तो ये रंजीत नाम का व्यक्ति है और ये धांधली सेटिंग में संलिप्त रहता था। हजारीबाग से पकड़े गए छात्रों में से 270 को जेल भेज दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज का मामला है, दस्तावेज लीक का मामला है, उसी से संदर्भ में है। और आर्थिक अपराध इकाई 424 में इन लोग को, मुकदमा संख्या 424 में इन लोग को लाया गया है। आरोपियों के पास से पकड़े गए क्वेश्चन आंसर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर से हूबहू मैच हुए हैं। यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या पेपर रद्द किया जाएगा? बीपीएससी की परीक्षा में 3,74,584 छात्र बैठे थे। इस परीक्षा में बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से भी छात्र एग्जाम देने आए थे। 15 मार्च को यह परीक्षा बिहार के 26 जिलों के 415 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लेकिन पेपर लीक का खुलासा होने के बाद परीक्षा को रद्द किया जाएगा या कोई दूसरा फॉर्मूला आजमाया जाएगा, इस पर जांच कमेटी काम कर रही। लेकिन उससे पहले पेपर लीक को तेजस्वी यादव ने सियासी मुद्दा बना लिया है। पेपर लीक और पुलिस के एक्शन के बीच तेजस्वी को वोट बैंक नजर आने लगा है। तेजस्वी को लग रहा है कि पेपर लीक भी सही समय पर हुआ है और पेपर लीक के जरिए आरजेडी का वोट ग्राफ बढ़ाना है। तेजस्वी यादव ट्वीट कर अपने 17 महीने के कार्यकाल को याद करने लगे, उसे स्वर्णिम काल बताने लगे, बिहार में नकल माफिया का राज होने का दावा करने लगे। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक। बिहार में भी तेजस्वी पेपर लीक के जरिए यूपी में अखिलेश वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। एग्जाम में बैठे थे 3,74,584 छात्र, मतलब एक छात्र के घर में 4 सदस्य हैं, तो यह आंकड़ा हो जाता है 13,90,336। तेजस्वी को लगता है कि पेपर लीक पर सियासत करेंगे तो वो बिहार में एनडीए के लाखों वोट काट देंगे। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली होंगी, हम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे ज्यादा अगर भारत सरकार ने नौकरी दी है तो बताओ।